आज हम सनातन धर्म के बारे में महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान करेंगे। इनकी सारी कहानी हर पहलू को समझते हुए हम सनातन धर्म की गहन अध्ययन करेंगे। आइए मेरे साथ सनातन धर्म की विचारधारा को जानें। लगभग 6000 वर्ष पहले पूरी दुनिया में एक ही धर्म था, जिसका नाम सनातन धर्म था और जिसे वैदिक धर्म भी कहा जाता था। सनातन वैदिक धर्म का सरल अर्थ वेदों में वर्णित तरीके से जीवन जीना था। वैदिक मार्ग जो मानव जीवन को हर तरह से उसकी ऊंचाई तक ले जाने का एकमात्र साधन था। तब पूरी दुनिया में केवल दो ही जातियां थीं। एक थी आर्य जो वेदमार्गी थे और दूसरी गैर आर्य जो वेदों का पालन नहीं करते थे। प्रश्न उठता है कि वेद क्या हैं? इन्हें किसने लिखा? वेद, जो सनातन धर्म के मूल हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर के स्वप्रकट ग्रंथ हैं, जिनका लेखक कोई नहीं है, लेकिन वे ईश्वर से ईश्वर की अभिव्यक्ति हैं। लोगों में यह भ्रांति है कि वेदों की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी, जबकि सच्चाई यह है कि वेद महर्षि वेद व्यास के जन्म से हजारों करोड़ साल पहले से ही उपलब्ध हैं। हमारी परंपरा में वेदों की उत्पत्ति ईश्वर से होने के कारण उन्हें वेद भगवान कहा जाता था। कहा जाता है कि इसमें कही गई हर बात को भगवान का मामला माना जाता है। चूंकि वेद मार्ग का पालन करना कठिन है और मानवता की वृत्ति यह है कि लोग सरल के प्रति आकर्षित होते हैं, इसलिए लोग वेद मार्ग को छोड़ देते हैं। हमारे वेद पूर्ण ज्ञान विज्ञान पर आधारित हैं। वेदों से अनेक उपनिषद निकले हैं। वेदों से 18 पुराण निकले हैं। हमारे महान विद्वान महर्षियों द्वारा रचित कई अन्य ग्रंथ वेदों के प्रमाण के रूप में लिखे गए हैं। यदि हम उस ज्ञान विज्ञान को खोज सकें जो अतीत में था या वर्तमान में या भविष्य में है, तो यह वेदों में मिलेगा। चूंकि वेद संस्कृत भाषा में हैं और संस्कृत भाषा के प्रामाणिक विद्वानों का दिन प्रतिदिन अभाव है, इसलिए वेदों के पठन को समझना बहुत कठिन है। वेदों का पाठ अनेक आघात सहने के बाद भी हमारी संस्कृति अब तक हमारी परंपरा से बची हुई है। इसका एकमात्र कारण हमारी अत्यंत पवित्र गुरु शिष्य परंपरा है। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु अपने योग्य शिष्यों को अपने गुरुओं से प्राप्त सभी ज्ञान और स्वयं द्वारा अनुभव किए गए सभी अनुभवों को योग्यता के अनुसार देता है और शिष्य इसे कालक्रम में आगे बढ़ाता है। मैकाले ने इस परंपरा को सुनियोजित तरीके से खत्म करने की साजिश रची, जिसके तहत आज की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का विकास हुआ। विंध्याचल और हिमालय पर्वत के बीच के स्थान को प्राचीन काल में आर्यावर्त कहा जाता था। हिमालय के उत्तर को सिंध कहा जाता था। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हिमालय और हिंद महासागर के बीच के क्षेत्र को हिंद कहा और यहाँ रहने वाले लोग हिंदू कहलाए। हिंद शब्द धीरे धीरे भारत बन गया और इस क्षेत्र का नाम भारत हो गया। हिंदू, जो मूल रूप से सनातन धर्म और हिंदुत्व का आधुनिक रूपांतर है, उस महान परंपरा की जीवन शैली है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में जीवन के हर पहलू को वैज्ञानिक, सामाजिक, सामयिक और तार्किक तरीके से समझाया गया है। हमारे ग्रंथ हमें बताते हैं कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सब कुछ कैसे करना चाहिए। हमें कैसे सोना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे रुकना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, किससे दूर रहना चाहिए, किसके साथ, कब, क्या क्या नहीं करना चाहिए आदि बहुत सी बातें बहुत ही वैज्ञानिक आधार पर बताई गई हैं। इसका वर्णन किया गया है। हमारे पूर्वजों को उसी परंपरा में जीवन जीने की आदत थी जिसे हिंदू कहा जाता है और जिनकी जीवन शैली हिंदुत्व कहलाती है। हमारी हिंदुत्व परंपरा दुनिया की सबसे पुरानी परंपरा है। दुनिया की तमाम सभ्यताओं ने हमसे कुछ न कुछ सीखा है। हमारी सभ्यता दुनिया में सबसे ज्यादा पीड़ित सभ्यता है। विश्व में कितनी सभ्यताएं बनी और लुप्त हो गईं, यही एकमात्र हिंदू धर्म सभ्यता है जो अपने गौरव को अनंत काल से बचाने में सफल रही है, जो श्रेष्ठ है।
हमारी ताकत का प्रमाण यह है कि हम अंतहीन प्रहारों को झेलते हुए बच गए हैं। विश्व में कोई भी सभ्यता लंबे समय तक तभी टिकती है जब वह वैज्ञानिक, तार्किक, दार्शनिक, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक और सामयिक परिस्थितियों को आत्मसात कर अपनी प्रासंगिकता साबित करती है, और हमारा हिंदुत्व इस पर 100% रहता है। हमारी समृद्धि का प्रमाण यह है कि विश्व की सभी सभ्यताओं ने हमसे कुछ न कुछ सीखा है। हमारी श्रेष्ठता का प्रमाण यह है कि सभी ने हमें मिटाने की कोशिश की है, लेकिन हम बच गए हैं। हमारी सहनशीलता का प्रमाण है कि हमने किसी पर हमला नहीं किया। हमारी दरियादिली का सबूत है कि हमने सबको स्वीकार किया। जहां आज तथाकथित आधुनिक पश्चिमी सभ्यता दुनिया को एक बाजार मानती है, वहीं हमारा हिंदुत्व दुनिया को एक परिवार मानता है। दुनिया में हिंदू ही एक ऐसा समुदाय है जो सभी धार्मिक स्थलों पर जाता है और सभी को समान सम्मान देता है। हमारे यहाँ पेड़ पौधे हैं। हम सार्वभौमिक भाईचारे की अवधारणा में विश्वास करते हैं। हमने हर कण में ईश्वर को माना है। हाँ, कई मान्यताएं हैं, मायावादी, तत्ववादी, द्वैत, अद्विता आदि। सभी को समान सम्मान मिलता है। अनादिकाल से अनेक सभ्यताओं का निर्माण और विनाश हुआ, लेकिन सनातन वैदिक सभ्यता, जिसे बाद में हिंदुत्व कहा गया, आज भी थी और भविष्य में भी रहेगी। हमें अपने हिंदुओं और अपने हिंदुत्व पर गर्व होना चाहिए।